I am taking small amount of water in this conical flask, and now I am adding some salt in it. We will shake it. It is dissolved. I will add more amount of salt in it. Again I will mix it. It is also dissolved. Now third time I am adding more amount of salt. Will it get dissolved? You can see it is also dissolved. Fourth time I am adding salt in it. You will see some particles will settle at the bottom. कुछ पार्टिकल आपके नीचे बैठने शुरू हो गए हैं. This capacity of solvent to dissolve maximum amount of solute particle in it. This is known as solubility. Welcome learners. Today I am here to discuss about solubility. This topic comes under chapter name solution of class 12, and you can also study it from your class 9 book as well as from class 11 book. So, solubility is the maximum amount of solute which can be dissolved in a specific amount of solvent at equilibrium under certain condition of temperature and pressure. Solvent के अंदर कितनी मैक्सिमम या अधिकतम मात्रा किसी सोल्यूट की मिक्स की जा सकती है? मैक्सिमम तब कहेंगे कि सोलवेंट की ये सोल्युबिलिटी है. जैसे आपने देखा, पहली स्पून डाली घुल गई, दूसरी स्पून डाली घुल गई, तीसरी स्पून डाली घुल गई, चौथी स्पून डालने पे जिस पार्टिकल पे जाके उसने घुलना बंद कर दिया, जिस पार्टिकल ने जाके उस सोलवेंट में घुलना बंद कर दिया, पानी में घुलना बंद कर दिया, तो हम कहेंगे इस पानी की सोल्युबिलिटी आ चुकी है. I will illustrate it with an example. This is our beaker, and we have these liquid molecules. हमारे पास पानी है और पानी के मॉलिक्यूल जो होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है. सॉलिड के पार्टिकल के बीच में स्पेस नहीं होता है, लेकिन पानी के मॉलिक्यूल्स या लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस होता है. नाउ व्हेन वी आर एडिंग सॉल्ट इन इट, जब इसमें हम नमक डाल रहे हैं, सोल्ट डाल रहे हैं, एंड दिस सोल्ट इज एक्टिंग एज सोल्यूट. ये सोल्ट यहां पे सोल्यूट का काम कर रहा है बिकॉज इट इज इन लेस अमाउंट, एंड वाटर इज एक्टिंग एज सोलवेंट बिकॉज इट इज इन लार्ज अमाउंट. सोल्यूट जिसे हम विलेय कहते हैं और सोलवेंट जिसे हम विलाय कहते हैं, इन दोनों को मिला के हम सोल्यूशन बनाने जा रहे हैं जिसे हम विलियन कहते हैं. तो जो भी हम नमक इसमें डालने जा रहे हैं तो वो नमक ऑक्यूपाई करेगा इस स्पेस को, जो खाली जगह पानी के बीच में बची हुई इसको ऑक्यूपाई करेगा. हमने पहली स्पून डाली इसके अंदर, उसने ये जगह घेर ली. दूसरी स्पून डाली, फिर भी जगह बची हुई थी इसलिए उसने ये जगह ले ली. तीसरी स्पून डाली, फिर भी जगह बची हुई थी तो वो भी ले ली. ये पानी के मॉलिक्यूल्स यहां तक है मान लीजिए. लेकिन जब हमने उसमें फोर्थ स्पून डाली या फोर्थ टाइम डाला हमने, तो उसमें वो घुल नहीं पाया. व्हाट वाज रीजन बिहाइंड दैट?
The situation of liquid molecule was just like that. Hands up. उनके बीच में स्पेस नहीं बचा, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, भाई तेरे लिए जो कमरे खाली थे वो मैंने दे दिए, अब तेरे लिए जगह नहीं है, तुझे नीचे जाके बैठना पड़ेगा। जिस पॉइंट पे जाके उस सोलवेंट ने ये बात कह दी है उसको कि भाई मेरे पास जगह नहीं है, और जब सोल्यूट पार्टिकल ने नीचे बैठना शुरू कर दिया है, उसको हम उस सोलवेंट की सोल्युबिलिटी कहेंगे। एंड दिस सॉल्यूशन इज नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन व्हेन देयर विल बी नो मोर कैपेसिटी ऑफ solvent particles to dissolve solute in it। किसी सोलवेंट की जब कैपेसिटी नहीं रहेगी कि सोल्यूट को और ज्यादा घोल सके, सोलवेंट आपका पानी था जो ज्यादा अमाउंट में था, सोल्यूट आपका नमक है जो कम अमाउंट में है, लेकिन सोलवेंट के पास अब कैपेसिटी नहीं रही, उसने हाथ खड़े कर दिया, मेरे पास जगह नहीं है, कहां जाओगे आप, नीचे बैठोगे। तो जब तक ये नीचे नहीं बैठे थे तब तक ये पानी का लेवल उतना का उतना था, लेकिन जैसे ही नीचे बैठना शुरू हो जाएंगे तो पानी का लेवल भी बढ़ने लग जाएगा एंड द पार्टिकल्स विल सेटल एट द बॉटम। तो फोर्थ टाइम जब मैंने पानी में नमक डाला तो घुलना बंद हो गया क्योंकि पार्टिकल अब नीचे बैठना शुरू हो गए हैं। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस विल स्टार्ट टू अकर। अब ये जो प्रोसेस स्टार्ट हो गया वो कौन सा हो गया, क्रिस्टलाइजेशन। सो वी कैन से सोल्यूट आवर सोल्ट व्हेन डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट will form solution and this process is known as dissolution. Dissolution is what? When solid or solute particles will get dissolved in solvent and will make solution. Forward direction is showing solution, but there will be a stage when the particles, solid particles or solute particles will get settled at the bottom, नीचे आने लग जाएंगे। उस स्टेज को हम कहेंगे क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट हो चुका है। रिवर्स प्रोसेस, बैकवर्ड direction will start. Solution will get separated in solute, will get precipitated in solute. इसको हम क्रिस्टलाइजेशन को प्रेसिपिटेशन या डिपोजिशन भी कहेंगे, क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर जो भी पार्टिकल्स थे आपके उन्होंने जगह ले ली है नमक के पार्टिकल्स ने, अब वो नीचे बैठना शुरू कर गए। एंड इक्विलिब्रियम विल एग्जिस्ट व्हेन द रेट ऑफ डिसोल्यूशन विल बिकम इक्वल टू क्रिस्टलाइजेशन। कहने का मतलब इक्विलिब्रियम कब आएगा इस केस में, इक्विलिब्रियम तब आएगा जब आपके जितने नमक के पार्टिकल पानी के बीच में घुल रहे हैं उतने ही नीचे बैठ रहे हैं। 50 अगर पार्टिकल घुल रहे हैं तो 50 नीचे बैठ रहे हैं। दिस स्टेज विल बी नोन एज इक्विलिब्रियम पॉइंट, इसे हम इक्विलिब्रियम पॉइंट कहेंगे। एंड दिस टाइप ऑफ इक्विलिब्रिया इज नोन एज सॉलिड सॉल्यूशन इक्विलिब्रिया, क्योंकि हमने सॉलिड को पानी में घोला है, सोलवेंट में घोला है और सॉल्यूशन बनाया है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सॉलिड सॉल्यूशन इक्विलिब्रिया एंड इट कम्स अंडर फिजिकल इक्विलिब्रिया। ये आपका फिजिकल इक्विलिब्रियम के अंडर आता है। नाउ सैचुरेटेड सॉल्यूशन तब है आपका जब आपके पास में घुलना बंद हो गया है, द सॉल्यूशन विच हैज नो मोर कैपेसिटी टू डिसॉल्व सॉल्यूट पार्टिकल इन इट। लेकिन जब तक ये घुल रहा था, 1 चम्मच डाली घुल रहा था, 2 चम्मच डाली घुल रहा था, क्योंकि जगह बची हुई थी, स्पेस बचा हुआ था लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच में, उस सॉल्यूशन को तब तक हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। लेकिन जैसे घुलना बंद हो जाता है तो हम कहते हैं ये आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन चुका है। एंड एट दिस सैचुरेटेड पॉइंट द कैपेसिटी ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज सोल्युबिलिटी। इस सैचुरेटेड पॉइंट पे जो सॉल्वेंट की कैपेसिटी होती है इसे हम सोल्युबिलिटी कहते हैं। नाउ दिस सोल्युबिलिटी कैन बी स्टडीड अंडर 2 सब टॉपिक्स एंड दिस इज अवर solubility of solids in liquids and solubility of gases in liquids. So first is solubility of solid in liquids. When we dissolve solid in liquids, they will create solution. But what are the factors which will affect the solubility? First is nature of solute and nature of solvent. We know like dissolves like. एक तरह की चीजें अपने तरह की चीजों में ही घुलती हैं। हम कहते हैं वो उसके पास जाके जल्दी से बैठता है क्योंकि उसके विचार उसके पसंद आते हैं, उसकी बातें उसको पसंद आती है, उनकी केमिस्ट्री अच्छी बनती है। केमिस्ट्री बनने का मतलब वो एक साथ बैठ सकते हैं। लाइक डिसॉल्व्स लाइक। लेकिन अगर एक बंदे के विचार दूसरे से मैच नहीं कर रहे हैं, बहुत ज्यादा अपोजिट टाइप के हैं, तो एक दूसरे के पास ज्यादा बैठ नहीं पाएंगे क्योंकि वो एक दूसरे लाइक नहीं कर रहे हैं। और लाइक चीजें लाइक को ही डिसॉल्व करती हैं, अपने जैसी चीजें अपनों को ही घोलती हैं। ये स्टेटमेंट जरूर याद रखिएगा। इसका मतलब क्या हुआ? We know there may be 2 types of solvents or solutes, polar and non-polar. Polar solutes always dissolve in polar solvents. Non-polar solutes dissolve always only in non-polar solvents. Polar solutes like NaCl, sodium chloride having positive charge on sodium and
Cl having negative charge. This polar solute will get dissolved only in water. Water is also polar solvent. But this NaCl will not dissolve in non-polar solvent like ether, benzene, carbon tetrachloride, which are non-polar solvents. And likewise, naphthalene and anthracene, which are non-polar solute, will get dissolved in non-polar solvent like ether, benzene, carbon tetrachloride. And this non-polar solute, anthracene and naphthalene, will not dissolve in water because water is polar. तो like dissolves like, एक तरह के सोल्यूट्स आपके अपने ही तरह के सोलवेंट में घुल पाएंगे. नाउ द सेकंड फैक्टर दैट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. अगर हम टेम्परेचर के बारे में बात करते हैं तो हम सोचते हैं कि सोलिबिलिटी हमेशा ही बढ़ती है अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो. तो पानी में नमक घोल रखा है, अगर आप हीट कर दोगे तो वो घुलना शुरू हो जाएगा. होता है काफी सारे सॉल्ट्स में, लेकिन सभी में ऐसा नहीं होता है. सो बेस्ड अपॉन इट वी कैन क्लासिफाई इन 3 कैटेगरीज. फर्स्ट इज सोलिबिलिटी ऑफ दो सॉल्ट which show the increase in solubility with increase in temperature. हमारे पास में कुछ ऐसे सॉल्ट्स होते हैं जो आपके टेम्परेचर बढ़ाने के साथ में उनकी सोलिबिलिटी बढ़ जाती है. We can take example of ammonium chloride, sodium nitrate, potassium chloride, potassium iodide. These are those salts which will show increase in solubility with increase in temperature. When we dissolve this type of salts in water or any solvent, they will take heat, they will absorb heat, and those processes which show absorption of heat are known as endothermic process, in which delta H solution or enthalpy of solution will be positive. And endothermic process are those processes in which heat is absorbed, and endothermic processes are always favored by high temperature. According to Lynch-Atiyah principle, which reaction will occur? Forward direction will occur because here endothermic process is going on. So endothermic process will फेवर द हाई टेम्परेचर. तो अगर हमने यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाया तो इस रिएक्शन के अंदर सोल्यूट आपका सोलवेंट में घुलने लग जाएगा और क्या बनाएगा? सॉल्यूशन, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन जाएगी. अकॉर्डिंग टू लीच-एटलियर प्रिंसिपल व्हिच स्टेट दैट एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर फेवर्ड बाय हाई टेम्परेचर. अगर आपने एंडोथर्मिक रिएक्शन दिखाई है, क्योंकि इसमें हमने एंडोथर्मिक रिएक्शन दिखाई है, इसमें हमें हीट देनी पड़ रही है, तो इसमें टेम्परेचर भी हाई होगा, तभी ये रिएक्शन हो पाएगी और सॉल्यूशन बनेगा. क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन हमेशा हाई टेम्परेचर को फेवर करती है. तो फॉरवर्ड डायरेक्शन होगी इसमें, क्योंकि ये खुद एंडोथर्मिक रिएक्शन है. अगर आप लो टेम्परेचर रखते हो तो फॉरवर्ड डायरेक्शन ही रहेगी, इस केस में बैकवर्ड होने लग जाएगी. So with the increase in temperature, solubility will increase in such type of salts. Now we have second category, which is the solubility of salts will decrease with increase in temperature. We have some salts like cerium sulfate, lithium sulfates, where solubility will be decreased. अगर इस तरह के salts को हम पानी में डालते हैं, solvent में डालते हैं, तो solubility घटनी स्टार्ट हो जाती है. Because these types of salt will show evolution of heat, liberation of heat. This will show the exothermic process. Exo means out, therm means heat. इन केस में आपकी हीट बाहर लिबरेट होगी. And exothermic reactions are always favored by low temperature according to Lynch-Atiyah principle. तो अगर यहाँ पे आप लो टेम्परेचर रखते हो तो आपका सॉल्यूशन बनेगा, क्योंकि ये रिएक्शन आपकी कैसी है? इन सोल्ट्स को अगर आप डालते हो पानी में तो रिएक्शन कैसी है आपकी? एक्सोथर्मिक, हीट बाहर निकलती है. और एक्सोथर्मिक किसको फेवर करती है? लो टेम्परेचर को. अगर सॉल्यूशन बनाया तो कम टेम्परेचर रखना पड़ेगा, तो ही आपका ये सोल्ट्स घुल पाएंगे. Now we have third category, that is solubility show irregular behavior with increase in temperature. We have third category of those salts which will show irregular behavior, like sodium sulfate. ये आपके अप डाउन दिखाएंगे. पहले टेम्परेचर बढ़ने के साथ में सोलिबिलिटी बढ़ेगी और फिर उसके बाद में सोलिबिलिटी घटने लग जाएगी अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते चले जाओगे तो. जैसे कि हम सोडियम सल्फेट के बारे में बात करते हैं, Na2SO4.10H2, that is also known as sodium sulfate decahydrate, will show solubility, increase in solubility with increase in temperature till at the temperature of 32.8 degrees Celsius. But after this temperature, above this temperature, it will show decrease in सोलिबिलिटी. अगर आप 32.8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाते हो तो सोडियम सल्फेट की सोलिबिलिटी बढ़ती चली जाएगी. लेकिन अगर आप 32.8 से ऊपर बढ़ाने लगे तो सोलिबिलिटी, अब 32.8 से ऊपर ले जा रहा है तो सोलिबिलिटी घटनी शुरू हो जाएगी. तो जो Na2SO4.10H2 था वो ऐसे नहीं रहेगा, वो आपका Na2SO4 बना रह जाएगा.
पानी के मॉलिक्यूल से उड़ने लग जाएंगे, तो सोलिबिलिटी विल बी डिक्रीज्ड। तो कहने का मतलब एक टेम्परेचर तो सोलिबिलिटी बढ़ती है, फिर घटना शुरू हो जाती है। दिस टेम्परेचर इज नोन एज ट्रांजिशन टेम्परेचर एंड इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ सोल्ट्स। दिस इज ट्रांजिशन टेम्परेचर। ये ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है और हर टाइप के सोल्ट्स के लिए अलग अलग हो सकता है। जैसे कि सोडियम सल्फेट के लिए आपका 32.8 डिग्री सेल्सियस था। सो दिस इज अवर फैक्टर नंबर 2, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। नाउ थर्ड फैक्टर इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ऑलवेज रिमेंबर, प्रेशर will not show any significant effect because we know particles of liquid and solids are incompressibles. लिक्विड और सॉलिड के पार्टिकल को हम दबा नहीं सकते। अगर प्रेशर जितना भी लगाओ तो ये दबेंगे ही नहीं, और दबेंगे नहीं तो इसका मतलब घुलने पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो प्रेशर का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। सो दैट्स अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग solubility of solids in liquid. Now second we'll study about the solubility of gases in liquid. लिक्विड के अंदर हम गैस को डालते हैं तो वो कैसे देखते हैं? If we dissolve gas in solvent, it will also form solution, gas solution. This type of equilibrium is known as gas solution equilibrium. It also comes under physical equilibrium. Now, what are the factors which will affect the solubility of gas in liquids? First is nature of gases. There are some gases which are more soluble in water, like ammonia NH3, like sulfur dioxide SO2, hydrochloric acid गैस HCl। ये जो गैसेस हैं ये आपके पानी में जल्दी घुल जाएंगे। दीज आर मोर सोल्यूबल इन वाटर बिकॉज दे आर मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम ये गैस आपकी पानी में कम घुलती है, लेकिन अमोनिया होगी, SO2 होगी या HCl होगी वो जल्दी घुलती है क्योंकि ये पानी के साथ जल्दी रिएक्ट कर जाती हैं। दैट्स व्हाई nature of gas, which type of gas we are taking, it will affect the solubility of gas in liquid. Now next is effect of temperature. Solubility will decrease with increase in temperature. जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो गैस आपकी उस लिक्विड में घुली वो आपकी उड़ने लग जाएगी, बिकॉज इट विल गेट सम काइनेटिक एनर्जी। टेम्परेचर बढ़ा तो काइनेटिक एनर्जी मिली, काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो गैस के मॉलिक्यूल आपके वापस बाहर की तरफ निकलने लग जाएंगे। वो सरफेस के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, लिक्विड के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, तो उड़ने लग जाएंगे। So with the increase in temperature, solubility of gases in liquid will decrease. Now the third and last factor, that is effect of pressure. If we increase the pressure, the solubility will increase. That's according to Henry law. We state that the amount of gas dissolved in liquid will depend upon the pressure applied on it. उतनी ज्यादा अमाउंट की गैस घुलती चली जाएगी जितना आपने प्रेशर लगा रखा है। आप लोग देखते भी हो जब कोल्ड ड्रिंक की बोतल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को पैक करके इंडस्ट्री से भेजा जाता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बहुत हाई प्रेशर से डाला जाता है, लेकिन जैसे ही हम घरों में उनको ओपन करते हैं तो वो सारी गैस का जो प्रेशर था वो कम हो गया। वो ढक्कन खोल दिया तो प्रेशर कम हो गया। प्रेशर कम होते ही जो गैस आपकी घुली हुई थी, जो उसकी सोलिबिलिटी बहुत ज्यादा थी क्योंकि हाई प्रेशर से उसको डिजोल्व करवा रखा था, लेकिन जैसे प्रेशर कम किया तो सोलिबिलिटी भी कम हो गई, तो सारी गैस आपकी बाहर निकल जाएगी डिफ्यूजन के जरिए, क्योंकि अंदर हाई प्रेशर और बाहर लो प्रेशर है, तो गैस आपकी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की जोन की तरफ बाहर उड़ जाएगी। दैट्स व्हाई सोडा वाटर बोतल फिज आउट व्हेन वी ओपन इट। दैट्स अबाउट हेनरी लॉ। हेनरी लॉ क्या कहता है कि किसी गैस की सोलिबिलिटी इस बात पे डिपेंड करती है उसमें कितना प्रेशर लगा रखा है, और सोलिबिलिटी का मेजर हम एक्स से भी डिनोट करते हैं, एंड दैट इज मोल फ्रैक्शन। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स ऑब्जर्वेशन, ही स्टेटेड दैट वी कैन टेक एक्स मोल फ्रैक्शन एज द मेजर ऑफ सोलिबिलिटी। तो याद रखिएगा सोलिबिलिटी उतनी बढ़ती चली जाएगी जितना उसमें प्रेशर लगा रखा है। किसी गैस पे आप जितना ज्यादा प्रेशर लगा के रखोगे लिक्विड के अंदर, वो उतनी ज्यादा देर तक उस लिक्विड में घुली रहेगी। जैसे ही प्रेशर हटाया वो गैस उस लिक्विड से बाहर आ जाएगी। दैट्स अबाउट हेनरी लॉ, एंड इट इज एप्लीकेबल इन प्रोडक्शन ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स एंड अदर बेवरेज, एंड आल्सो इन केस ऑफ माउंटेनियरिंग एंड इन आल्सो स्क्यूबा डाइविंग। इट इज आल्सो डिस्कस्ड इन लास्ट वीडियो बेस्ड अपॉन हेनरी लॉ। आप लोग देख सकते हो इस वीडियो को, जो हेनरी लॉ के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है उसको चेक कर सकते हो, और उसमें आप ये देख सकते हो इसका कहां एप्लीकेशंस है। सो दैट्स अबाउट टुडेज टॉपिक, एंड दैट इज अबाउट सोलिबिलिटी। एट लास्ट आई वांट टू गिव सम मैसेज टू यू, एंड दैट इज व्हाट एवरी प्रॉब्लम दैट इज इंटरेस्टिंग इज आल्सो सोल्यूबल। हर जो प्रॉब्लम इंटरेस्टिंग लगती है वो सोल्यूबल होती है। सो व्हाई नॉट?
make your problem more interesting and try to dissolve it. All the best.